दिसंबर महीने की ठंडी रात थी। होटल रोज डायमंड इन की रिसेप्शन डेस्क पर बैठी रितिका ठंड से कांप रही थी। तभी रात के ठीक 11-7 बजे एक हैंडसम अमीर आदमी होटल में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर दरवाजा बंद कर चुका था। वो रिसेप्शन पर आया और बिना कोई मुस्कान दिए बोला, रूम चाहिए, एक रात के लिए। रितिका ने उससे पूछा, आईडी प्रूफ प्लीज। वो मुस्कुराया नहीं, बस जेब से कार्ड निकाला, युवराज मल्होत्रा, और फिर धीरे से कहा, रूम तो चाहिए, लेकिन शायद आपको भी चाहिए होगा। उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और रितिका के सामने टेबल पर रख दिया। रितिका ने चौंक कर देखा। 3 लाख रुपए नकद। उसने कहा, बस एक रात साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए और कुछ करने। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैमरा ऑफ करने की बात नहीं की गई थी, लेकिन सब समझ में आ गया था। रितिका ने कुछ नहीं कहा। उसने नोट्स की ओर देखा तक नहीं। कुछ पल बाद रितिका ने एक कार्ड स्वाइप किया, एक चाबी दी और कहा, रूम 7-3। रात के 11-3 बजे रितिका सीसीटीवी को ऑफिस की तरफ मोड़कर अपने बैग से एक दुपट्टा निकालकर 703 नंबर के कमरे की ओर चल दी। वो डर नहीं रही थी, वो थक चुकी थी। जिंदगी से, रोज के झूठे दिखावे से और उस दुनिया से जहां इज्जत की कीमत सिर्फ शरीर से तय होती है। कमरे में दाखिल होते ही युवराज ने दरवाजा बंद किया। उसने कुर्सी खींची और धीरे से कहा, बैठो, पानी लोगी? रितिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए बैठ गई। जानती हो, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता। मैं खुद बिक चुका हूं अपने अतीत में। रितिका चौंकी। ये बात कोई क्लाइंट नहीं कहता। युवराज ने अचानक कहा, मैं निशा को भूल नहीं पाया। रितिका ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कौन निशा? युवराज ने कहा, तुम्हारी जैसी दिखने वाली मेरी एक दोस्त, जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन वो मेरे को छोड़कर चली गई। रितिका ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? युवराज ने कहा, क्योंकि उसको सिर्फ पैसों से प्यार था और तब मेरे पास नहीं थे। जब उसको पैसे वाला मिल गया तो चली गई। रितिका ने पूछा, अच्छा, तो फिर उसने पहले तुमसे क्यों दोस्ती की? युवराज ने कहा, उसने सिर्फ मुझे यूज करने के लिए नाटक किया। थोड़े पैसे थे वो, जब खत्म हो गए तो फिर चली गई। मेरे प्यार का मजाक बनाकर अब मेरे पास पैसे है, लेकिन प्यार करने वाली और बात करने वाली कोई नहीं है। फिर रितिका उठी और बोली, तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द बड़ा है? मेरा सुनोगे? उसने धीरे से दुपट्टा खोला। उसकी कलाई पर पुराने कट के निशान थे। जब मैं 17 की थी, तब मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी थी और एक रिश्तेदार को घर आने जाने की छूट दे दी थी। फिर एक दिन मैं अकेली रह गई और उसने मेरी आवाज छीन ली। युवराज की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाया। कमरे में अब सिर्फ उनकी सिसकियां थीं और एक अजीब किस्म की समझदारी। युवराज ने कहा, सॉरी रितिका, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे दर्द के साथ जी रही हो। फिर पूरी रात बीती। न वो एक दूसरे को छुए, न कोई वादा किया। बस चुपचाप एक दूसरे के दर्द को बताकर सो गए। सुबह 6 बजे रितिका चुपचाप बाहर निकली। उसने पैसे नहीं लिए, बस एक कागज छोड़ा जिसमें लिखा था, कभी कभी लोग का साथ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक कोई होना चाहिए जो हमारी बातें सुन ले और जज ना करे। युवराज ने लिफाफा उठाया, देखा, नोट वहीं थे और उस पर एक पेन से लिखा था, मुझे नहीं बेचना है खुद को, खुद से मिलना है। इसके बाद युवराज चाहते टाइम रितिका से मिलता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। अब मैं चाहता हूं कि कोई हो जो मुझे हमेशा अपनी बात सुनाए। रितिका युवराज की बात समझ जाती है और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चल पड़ती है। 6 महीने बाद दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, जहां वे मजबूर लोगों के दिल की बातें सुनते और ऐसे सभी लोग मिलकर अपनी एक नई खूबसूरत दुनिया बनाई, जहां सिर्फ प्यार और विश्वास था।